Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. SK, Ajay, Kaushik, Sachintra, Bhuvan, Rahul, Aradhya, Gaurav, निधि, पवन, श्याम, पुनीत, पूजा, आकाश, बादल, पंकज, ऋचा, दिव्या, प्रभात, निशा, निधि, शिवशंकर. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Bali, Raj, Bhiva, प्रद्युम्न, सरिता, सोनिया, हर्ष, राज, सचिन, राजेश, दीपिका, प्रीति, मेनिका, विवेक, स्नेहा, नितिन, बली, अनिल, अर्जुन, रूपक. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया. गुड नाइट सर स्वीट टीम. अबे गुड नाइट भी होगी तुम्हारी. हाँ हाँ जी. तो भाई आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं. नया टॉपिक है. वीकेंड को मैंने बताया था कि भाई 12:30 पर हमारी मुलाकात होगी और हम नया टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है जी. हाँ. और आज के टॉपिक का नाम है, बहुत ही अच्छा शानदार जानदार चैप्टर है. ठीक है. और इसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी. दिशा और दूरी. दिशा और दूरी. बहुत ही बढ़िया चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. बहुत ही शानदार चैप्टर है. बढ़िया, एकदम लाजवाब. दिशा है ना, दिशा और दूरी. हाँ जी. अच्छा, बुक बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई रीजनिंग की, है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग की जो बुक है ना, जिसमें सब कुछ दे रखा है उस बुक में, वो कौन सी बुक है? हम्म. कहाँ गई हमारी बुक? चलो कोई बात नहीं, आपको बोर्ड पर दिखा देते हैं. देखो, ये हमारी रीजनिंग की बुक है. आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये जो बुक है रीजनिंग की, ये जो बुक है, ये जो दो टाइटल है, ये इंग्लिश मीडियम है. ये तो इंग्लिश मीडियम है बेटा, और ये हिंदी मीडियम है. ये दोनों सेम बुक है. ठीक है. हाँ जी. और इस बुक में कंप्लीट थ्योरी है. मतलब पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरी की पूरी कंप्लीट थ्योरी. और उसके बाद उसके बाद इस बुक में एक्सरसाइज है ना. बुक में क्वेश्चंस की लैंग्वेज टफ है काफी. मेरे भाई, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो हर लेवल के क्वेश्चन है. मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल, मतलब काफी टॉप लेवल तक के क्वेश्चन है. क्योंकि इस बुक में भी बैंक पीओ मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है. तो ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. जैसे कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं, सपोज आपने डाइस चैप्टर पढ़ा, तो पहले तो डाइस चैप्टर को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूँ. ठीक है बेटा, बाइलिंगुअल नहीं है, अलग अलग बुक हैं दोनों. हिंदी मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है. फिर से वही दिक्कत, मैंने आपको समझाया था, शायद आपको बताया भी था. है, अगर बेटा मैं बाइलिंगुअल बुक बना दूं तो देखो आप ही का नुकसान होगा. अभी मैं बताता हूं कैसे. देखो, बाइलिंगुअल अभी जो बुक बनेगी, अभी जो कॉस्टिंग होगी बेटा, वो इस बुक की कॉस्टिंग होगी, है ना. और जब ये बाइलिंगुअल बुक बन जाएगी तो बेटा देख रहे हो ये कितनी मोटी बुक हो गई. और जब ये इतनी मोटी बुक हो जाएगी तो आपको जो प्रिंटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी वो इतने सारे पेजेस की देनी पड़ेगी. हाँ, जैसे अगर मैं हिंदी की बुक में बात करूं तो बेटा हिंदी की बुक में 663 पेज है इंडेक्स में. और अगर इंग्लिश की बुक की बात करें तो इंग्लिश की बुक के इंडेक्स में जो पेजेस है वो है 702. तो समझ रहे हो, अभी आपको मान लो सिर्फ हिंदी मीडियम की बुक चाहिए तो आप 663 पेज की कॉस्ट दे रहे हो. अब बाइलिंगुअल होगी तो आपको 702 पेज की कॉस्ट अलग से देनी पड़ेगी. तो इतनी कॉस्ट दे के आप क्या करोगे भाई, डबल कॉस्ट. तो ये तो आप लोगों के लिए फायदा है कि बुक दोनों मीडियम की अलग अलग बनाई गई है, इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग. समझ रहे हो?
हाँ जी, वरना और बुक बहुत हैवी भी हो जाती, बहुत मोटी बुक भी हो जाती, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है, आप यकीन नहीं मानोगे, कई सालों की मेहनत के साथ बनाई गई बुक है। मतलब ये समझ लो, ऐसी रीजनिंग की बुक मार्केट में कोई दूसरी है ही नहीं। सिंपल सी बात यह है, इस बुक में हर चीज लिखी हुई है हमने। मतलब जैसे आप डाइस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हो, तो जब आप डाइस चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे, तो जिस तरीके से मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, सेम वही चीज है ना, सेम वही चीज लिखी हुई है इस बुक में। मतलब जब आप इस बुक को खोल के पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके सामने आपको खड़े होके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप वो पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद इस बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, हर टॉपिक की दो दो एक्सरसाइज, एक एक दो दो तीन तीन एक्सरसाइज भी है किसी किसी टॉपिक में। उस एक्सरसाइज में जीरो लेवल से लेके टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और हर क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन दे रखा है, हर एक सिंगल क्वेश्चन का। तो ये बुक ये है, समझ रहे हो? हाँ जी, मैं आपकी बुक लिया हूँ, बहुत दमदार है। और फ्लिपकार्ट की लिंक बेटा मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट की लिंक फ्लिपकार्ट से लोगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपको। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी हर जगह होती है, बेसिकली अमेजन की डिलीवरी हो नहीं पाती हर जगह। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये वाली जो बुक है, इस बुक और इस बुक में क्या अंतर है? ये जो बुक है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करती है। ये बुक उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनको बैंकिंग के अलावा कोई और एग्जाम नहीं देना, जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग को ही टारगेट करते हैं, उनके लिए ये वाली बुक बनाई गई है। ठीक है, ये भी दोनों लैंग्वेज में अलग अलग है। ये उन बच्चों के लिए है जो हर एग्जाम को देना चाहते हैं, दुनिया का हर एग्जाम, जिनको सरकारी नौकरी लेनी है और उस एग्जाम में रीजनिंग आती है, तो ये बुक उन बच्चों के लिए है। ठीक है। हाँ जी। और और अब आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों को एक बुक और मिल गई है। ठीक है। प्राइस कितनी है भैया? प्राइस तो आपको कहीं फ्लिपकार्ट पे देख लो कितने की मिली है, मुझे तो पता नहीं है भाई डीलर कितने की सेल कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बेच रहा अपनी बुक को। मेरा काम है डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना बुक्स, और डिस्ट्रीब्यूटर का काम है पूरे भारत में पहुंचाना, समझ रहे हो? हाँ जी। तो ये है, देख लो 10-20%, 25% जो भी फ्लिपकार्ट पे ऑफ मिलेगा। हाँ ये बेटा ऑफलाइन भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, आपके नियर बाई दुकान पे आप पूछोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अभी इसी वीक में एक और बुक लॉन्च होने वाली है हमारी। ठीक है, एक बुक बेटा और लॉन्च होने वाली है इसी वीक में, और वो जो बुक है उसमें आपको मिलेंगे बेटा 100 सेट। मतलब जिसमें आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। जैसे अब आप सोचोगे सर इसमें भी एक्सरसाइज है और इसमें भी 100 सेट है, तो इन दोनों क्वेश्चंस में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इसमें जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो हर टॉपिक के बाद उसकी एक्सरसाइज है, यानी कि इस बुक से तो टॉपिक वाइज हमारी प्रैक्टिस होगी। लेकिन अब जो मैंने बनाई है 100 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो एग्जाम के प्रैक्टिस सेट है, और ये 100 प्रैक्टिस सेट आपको देंगे बेटा एग्जाम वाली फीलिंग। इन प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, जैसे आप पेपर देने बैठे और उस पेपर में जो 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं 25-25 क्वेश्चन के 100 सेट मैंने बनाए हैं। ठीक है। हाँ जी। तो ये इसी वीक में बुक लॉन्च होने वाली है। और स्टार्टिंग में जैसे कि तब ये बुक भी लॉन्च हुई थी, तो भाई शुरुआत में तो बहुत सस्ती मिली थी स्टूडेंट्स को, बहुत सस्ती। मैंने कहा भी था मेरा सपना है कि जितने मेरे स्टूडेंट हैं सब तक बुक पहुंचे। लेकिन बाद में ये इतनी आउट ऑफ स्टॉक हुई, मतलब 6 महीने तक बेचारी आउट ऑफ स्टॉक ही चलती रही, हर दूसरे दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी। उसके बाद इसकी क्वालिटी में और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया। जो 2021 में दो चार क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं दिए गए थे, वो भी इसमें दिए गए, 100 पेजेस और एक्स्ट्रा बढ़ाए गए। ठीक है। उसके बाद 2022 एडिशन की परफेक्ट अब ये बुक आ चुकी है, इसमें 0% एरर है और हर चीज के फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो उसी तरह से ये 100 सेट बनाए गए हैं बेटा आपके एग्जाम वाली प्रैक्टिस के लिए, और ये इसी वीक में रिवील हो जाएंगे। ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जब आप इस बुक को परचेज करोगे, तो आपको मतलब ना के बराबर रेट में, ना के बराबर, मतलब फोटो स्टेट के भी पैसे उससे कहीं ज्यादा चले जाएंगे आपके, समझ रहे हो? ना के बराबर, है ना? ये ना के बराबर रेट में आपको बुक मिल जाएगी 100 प्रैक्टिस सेट की। हाँ जी। और ये इसी वीक में लॉन्च में करने वाला हूँ। ठीक है।
जी। और इसमें आप समझ गए ना इन दोनों बुक में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, इसमें थ्योरी नहीं है। ये कंप्लीट थ्योरी प्लस एक्सरसाइज है टॉपिक वाइज। ये सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हर क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। हर क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है। हाँ जी। ये आपको तब काम आएगी जब आपको मतलब एग्जाम की फीलिंग लेनी है ना, कि एग्जाम में बेसिकली चलता क्या है, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये अभी बेटा मैं फेसबुक पेज पर कल या परसों में रिवील कर दूंगा इसको, अपने फेसबुक पेज पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके बारे में कि ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। ठीक है, प्राइस कितना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है। तो शुरुआत में बच्चों को बहुत हैवी डिस्काउंट के साथ ये बुक दे दी जाएगी। मतलब हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में सारे स्टूडेंट ले लें, बात की बाद में देखी जाएगी। हाँ, आरवाईपी पे रहे ये वाली बुक, आरवाईपी से आएगी बेटा, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन से। ये वाली जो बुक है। ठीक है। हाँ, मेरी ये भी मेरी बुक है, ये भी है। ठीक। अच्छा, बस आपको एक काम करना होगा, मैं कल या परसों में अपने फेसबुक पेज पर इसको जब पोस्ट को शेयर करूंगा, तो आपका काम होगा बस उस पोस्ट को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, कर भला तो हो भला। बेटा जितना आप पुण्य काम करोगे, सारे आपके पुण्य काम का हिसाब किताब रखा जा रहा है ऊपर, सब लेखा जोखा है। ठीक है। जब आपको भी किसी ने बताया होगा हमारे बारे में, तो आप भी उसको थैंक यू बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो जब आप अगले किसी और को बताओगे हमारे बारे में, तो वो भी आपको डेफिनेटली थैंक यू बोलेगा, वो भी आपको डेफिनेटली दुआ देगा, और उसकी दुआ जरूर काम आएगी। ठीक है। हाँ जी। चलिए साहब, तो हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर, दिशा और दूरी। और जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में बेटा काफी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 9 टाइप्स के प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में पूछे जाने हैं, 9 प्रकार के प्रश्न। और ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, तो देखो हर चीज है, मैंने पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो हर चीज होती है। ठीक है। बस हमें देखना यह है कि अधिकतर क्वेश्चन किस एग्जाम से आ रहे हैं। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आ रहा है। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस टॉपिक के प्रश्न ना पूछे जाते हों, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस यानी कि दिशा के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी के बारे में। ये दो चीजें हमें पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी नॉलेज है जो मैं आप लोगों के साथ, है ना, डिस्कस करना चाहूंगा। कुछ बेसिक सा नॉलेज का डिस्कशन है जो मुझे आप लोगों के साथ करना है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और वो डिस्कशन क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये बताओ हमारी जो मेन डायरेक्शंस हैं वो कितनी होती हैं। हाँ, मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं। हाँ जी। सर अगर हम मेन डायरेक्शंस की बात करें, तो हमारी मेन डायरेक्शन बेटा, ये चैप्टर खत्म होगा 5 या 6 दिन में। हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती हैं बेटा, वो 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। 4 ही तो मेन दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अच्छा, जब हम किसी कमरे में बैठे हैं या आप अपने घर में बैठे हो, ये बताओ आप अपने घर में बैठे हो, आपके घर में पूरब कहाँ पर है, ये बताओ। हम्म। आप अपने घर में बैठे हो, आप किसी कमरे में बैठे हो, तो उस कमरे में कहीं तो पूरब दिशा होगी, कहीं तो बेटा, हर जगह रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय के नाम से ही है, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल, हर चीज। हाँ, जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में बेटा ईस्ट कहाँ पर है, पूरब कहाँ पर है। अब आप सोच रहे होगे सर आपको कैसे दिखाते कि हमारे कमरे में ईस्ट कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं भाई, ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है कि जहां सूरज निकलता है ना, जहां सूरज निकलेगा वही पूरब दिशा है। बचपन में हमें बताया गया था कि हमारे फेस के सामने पूरब है आगे पूरब, पीछे पश्चिम, उत्तर दक्षिण, इस तरीके से हमें बताया गया था। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जहां भाई सूरज उगेगा वहीं तो पूरब दिशा होगी। तो आप जिस घर में बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जिस जगह भी बैठे हो, आपको देखना पड़ेगा कि भाई सुबह सुबह सूरज कहाँ से निकलता है। जैसे जब भी मैं आपको जिस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूं सूरज कहाँ से निकलता है सुबह, तो बेटा सूरज इस साइड से निकलता है ना। तो इस साइड से सूरज निकलता है, तो ये वाली साइड जो हो गई वो पूरब हो गई, उसके ठीक विपरीत हो जाएगी पश्चिम, क्योंकि सूरज अगर यहां से निकलेगा तो इसकी जस्ट विपरीत दिशा में छुपेगा जाके पश्चिम में। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब हम ऑन पेपर
ऑन पेपर डायरेक्शंस को बनाते हैं तो हम पेपर पे कैसे डिसाइड करें कि सूरज कहाँ से निकलेगा। भाई पेपर पे आप कैसे डिसाइड करोगे कि सूरज कहाँ से निकलेगा। इसीलिए ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी गई। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी गई, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना दी गई बेटा, कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा पेपर का जो भी पोर्शन दाईं तरफ होगा उसको हम हमेशा पूर्व दिशा में कंसीडर करेंगे, ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी कि पेपर चाहे किसी भी एंगल में रखा हो, चाहे पेपर की डायरेक्शन कोई भी हो, है ना। हाँ जी, तो हम हमेशा राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को ईस्ट में कंसीडर करेंगे। और ईस्ट के जस्ट अपोजिट बेटा आएगा वेस्ट। वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट को हम बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, और नीचे साउथ, साउथ को बोलते हैं दक्षिण। तो देर आर फोर मेन डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पेपर पे जब भी हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इसी मेथड से करेंगे। पेपर पे हमेशा इसी मेथड। सर कंपास से कैसे डायरेक्शन देख रहे हैं, प्लीज बता दीजिए एक बार। बेटा कंपास से डायरेक्शंस, देखो एक कंपास शायद आपने देखा, आपके मोबाइल में भी होगा कंपास। ठीक है, आपको अगर ये नहीं पता कि सूरज किस दिशा से निकलता है ना भाई, आप जिस कमरे में बैठे हो आपको नहीं पता सन किस डायरेक्शन में, तो आप ना अपने मोबाइल में कंपास का यूज कर सकते हो। और ये एक कंपास है, ये शायद आप लोगों ने देखा होगा कंपास। इस कंपास से डायरेक्शंस के बारे में कैसे पता लगाया जाता है पता है ना, कि इस कंपास को रख दो सीधा। अब यहाँ पे ना एक रेड रेड पेंट वाली सुई होगी, और जो रेड पेंट वाली सुई होगी ना उसके नीचे बेटा नॉर्थ को घुमा के ले जाओ, उसके नीचे नॉर्थ को घुमा के ले जाओ, नॉर्थ डायरेक्शन को रेड सुई के नीचे रख दो, क्योंकि जो रेड सुई होती है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपास को देखते हैं। तो फिर जैसे ही आप रेड सुई के नीचे नॉर्थ को रखोगे फिर आपको सारी दिशाएं पता चल जाएंगी। ठीक है, ये आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हो। लेकिन जब हम ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। ये डायरेक्शन याद आई आपको, कुछ याद आया पेपर पे डायरेक्शंस को ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे कुछ याद आया आपको, क्या याद आया। जैसे ही मैंने ये डायरेक्शन बनाई पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आपको क्या याद आया, आपके माइंड में किसकी पिक्चर बनी ये बताओ। ये डायरेक्शंस बनाते ही आपके माइंड में पिक्चर किसकी बनी है। जी हाँ, हाँ मैप, नक्शा है, भारत का नक्शा हो या विदेश का नक्शा हो, वर्ल्ड का मैप हो, है विश्व का मैप हो या भारत का हो, इंडियन मैप। भाई इंडिया का मैप आपने बचपन से देखा है, भारत का नक्शा बचपन से आपने देखा है, तो आप हमेशा इस चीज को रियलाइज करते हैं कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है वो ईस्ट में होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है वैसे, जैसे गुजरात है, ऊपर जब हम जाते हैं तो नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर, नीचे जाते हैं तो बेटा साउथ कन्याकुमारी है, साउथ जो भी नीचे है कर्नाटका है, तमिलनाडु केरला है। तो ये मैप में हम जब देखते हैं अपने स्टेट देखते हैं तो बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है और साउथ में क्या है। ठीक है दोस्त। अच्छा, फोर होती हैं हमारी सब डायरेक्शंस जो कि इनके बीच में होती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं बेटा नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जिसको हिंदी में कहते हैं हम उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तर पूर्व। साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। और साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, जिसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, जिसको बोलते हैं हम उत्तर पश्चिम। तो कुल मिलाकर ये 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है, हाँ जी, देर आर 8 डायरेक्शंस जिनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 8 दिशाओं से रिलेटेड ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 8 दिशाएं हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा डाउट ये है, सर क्या जरूरी है कि हम नॉर्थ ईस्ट ही बोलें, या फिर आप ये बताओ सर एक डायरेक्शन ईस्ट नॉर्थ भी है, ये कौन सी दिशा है। सर इसको तो हम बोलते हैं उत्तर पूर्व, है ना। एक और दिशा है सर, इसको हम बोलते हैं पूर्व उत्तर, या फिर हम बोलते हैं सर पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर,
पूर्वोत्तर। सर ये कौन सी दिशा है पूर्वोत्तर? एक दिशा है उत्तर पूर्व और एक दिशा है सर पूर्वोत्तर। एक है उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, एक है ईस्ट नॉर्थ। सर क्या आप इन दोनों डायरेक्शन में हमें डिफरेंस बता सकते हैं? तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि जो नॉर्थ के पास है उसको तो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट और जो ईस्ट के पास है उसको बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ? तो कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? क्यों भाई? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि जो नॉर्थ के पास है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, जो ईस्ट के पास है इसको ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इनके जो ठीक बीच में है उसको क्या बोलोगे फिर? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसके जो ठीक बीच में है उसको क्या बोलोगे? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम नॉर्थ ईस्ट बोले या ईस्ट नॉर्थ बोले, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों बात एक ही है। आप कुछ भी कह लो, आप उत्तर पूर्व कह लो या आप पूर्वोत्तर कह लो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों ही लैंग्वेजेस में कोई फर्क नहीं है। वो तो हमारे बस बोलने के तरीके पे डिपेंड कर रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं, उत्तर पूर्व बोल रहे हैं या पूर्वोत्तर बोल रहे हैं। समझ रहे हो, है एक ही चीज। अच्छा आपको ये तो पता है कि ये जो डायरेक्शंस बनाई जाती हैं, है ना, ये इन दोनों के बीच में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? सर 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सभी दिशाएं एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के समकोण है, समकोण मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। भाई तभी तो पूरा का पूरा गोला बना के 360 डिग्री बनेगा। पूरा गोला कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 90 गुणा 4 360 डिग्री हो गया। तो हम ये जो उत्तर पूर्व कंसीडर करते हैं बेसिकली, है ना, हम ये जो उत्तर पूर्व कंसीडर कर रहे हैं ये इन दोनों के ठीक बीच में कर रहे हैं, इन नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में। नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में हम उत्तर पूर्व को ले रहे हैं। तो 45 डिग्री बेटा यहां से बनेगा, 45 डिग्री यहां से बनेगा, क्योंकि बेटा दोनों का 90 डिग्री का आधा आधा कर दो तो 45 और 45। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो उत्तर पूर्व है वो इन दोनों के ठीक बीच में है 45 डिग्री पर। अगर मैं इस डायरेक्शन को उत्तर पूर्व कहूंगा तो बेसिकली फिर मैं इस वाली डायरेक्शन को क्या कहूंगा जो कि 10 डिग्री पर है? मैं इस वाली डायरेक्शन को क्या कहूंगा जो कि 20 डिग्री पर है ये वाली डायरेक्शंस क्या कहलाएंगी? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कोई भी डायरेक्शन हो, यहां से लेकर यहां तक कोई भी दिशा हो, इन सभी दिशाओं को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। इन सभी दिशाओं को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। ये बेटा सभी की सभी दिशाएं उत्तर पूर्व दिशाएं कहलाती हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व दिशा कहलाएगी। एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बाबू, एंगल से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां से लेकर यहां तक ये सभी की सभी दिशाएं उत्तर पूर्व दिशाएं हैं। समझ रहे हो? अच्छा इस चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, जब हम फिगर बनाने की बात करते हैं या जब हम डायरेक्शंस निकालते हैं फिगर बना के, तो एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है राइट और लेफ्ट हैंड का। राइट, मैं राइट को हमेशा आर लिखूंगा, लेफ्ट को हमेशा एल। राइट जिसको हिंदी में कहते हैं दाया और लेफ्ट इस जिसको हिंदी में कहते हैं बाया। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है राइट और लेफ्ट हैंड का। तो ये बेसिकली राइट और लेफ्ट हैंड कैसे लेने होते हैं? भैया दायां हाथ, हम हमसे कहते हैं कि अपने दाईं ओर मुड़ो, हमसे कहते हैं अपने बाईं ओर मुड़ो। तो ये दाईं ओर बाईं ओर मुड़ना कैसे होता है? भाई जब हम रोड पे चलते हैं तो आपको पता है ना कि हमें हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे चलना होता है। लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है इंडिया में। इंडिया में भैया लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, जबकि इंडिया से बाहर देशों में राइट हैंड ड्राइविंग होती है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां सीधे हाथ पे गाड़ी चलाई जाती है। जी हाँ, हमारे यहाँ बाएं हाथ पे गाड़ी चलाते हैं, विदेशों में सीधे हाथ पे गाड़ी चलाते हैं। हमारे यहाँ राइट हैंड पे स्टीयरिंग होती है गाड़ी के अंदर, विदेशों में लेफ्ट हैंड पे स्टीयरिंग होती है। लेफ्ट हैंड पे, वहां की गाड़ी का नक्शा ही अलग होता है, वहां लेफ्ट हैंड पे स्टीयरिंग होती है। चलिए अब वो तो पता नहीं क्यों हम हमेशा से बाएं हाथ पे चलते हैं, चलिए कोई रीजन रहा होगा इसके पीछे। ठीक तो हम हमेशा सड़क पे अपने बाएं हाथ पे चलते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है, ये हमारा राइट हैंड होता है। तो जैसे मान लो कि अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप
उत्तर दिशा में जा रहे हो तो आप उत्तर दिशा में बेटा कैसे जाओगे? सर अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हम ऊपर चले जाएंगे, उत्तर तो ऊपर है, हम ऊपर चले जाएंगे चुपचाप बिना किसी से गए। अब अगर हमें दाईं ओर मुड़ना है, अगर हमें राइट हैंड पे लेना है, राइट टर्न लेना है, तो हम किधर मुड़े? बताना। अगर मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं और मुझे अगर राइट टर्न लेना है तो मैं किधर लूंगा? सर राइट टर्न हम टुवर्ड्स ईस्ट लेंगे, राइट टर्न हम टुवर्ड्स ईस्ट लेंगे, ये हो जाएगा हमारा राइट टर्न। और अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना है तो लेफ्ट टर्न किधर लूंगा? सर लेफ्ट टर्न लूंगा मैं टुवर्ड्स वेस्ट, तो लेफ्ट टर्न लूंगा इस साइड, है ना। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ अपने आप को यहाँ पे रख दो। अगर आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप नीचे जाओगे। अच्छा, जो व्यक्ति साउथ में जाता है वो नॉर्थ का उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्थ वाले का अगर ये राइट हैंड है तो साउथ वाले का ये जो होगा ना, ये लेफ्ट हैंड होगा। अगर नॉर्थ का ये राइट हैंड है तो साउथ का ये लेफ्ट हैंड होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ऊपर वाले से ठीक उल्टा है। या फिर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर व्यक्ति नीचे जा रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? उस साइड ही तो होगा, है। और राइट हैंड किधर होगा? नीचे जा रहा है तो राइट हैंड होगा इस साइड। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जाना चाहता है, पूरब दिशा में, तो वो ऐसे जाएगा पूरब दिशा में। अब अगर इसको दाईं ओर मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा? नीचे या ऊपर? दाईं ओर किधर मुड़ेगा? नीचे या ऊपर? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर ईस्ट में जा रहा है तो राइट होगा नीचे और लेफ्ट होगा ऊपर। और अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, तो वो इधर जाएगा। अब इसको अगर लेफ्ट राइट लेना है तो कैसे लेगा? सर जो व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा वो ऐसे जाएगा। अब अगर इसको राइट लेफ्ट लेना है तो राइट लेगा ऊपर और लेफ्ट लेगा नीचे। तो मैंने ये आपको बेटा अकॉर्डिंग टू देयर फेसेस राइट और लेफ्ट टर्न यहाँ पे समझा दिया है, लेकिन इसके समझने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूछो कैसे? जैसे अगर मान लो एक व्यक्ति उत्तर पूरब दिशा में जा रहा है, उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब दिशा में वो व्यक्ति ऐसे जाएगा, ये होगी उसकी उत्तर पूरब दिशा। अब इसको दाईं ओर मुड़ना है, अब इसको दाईं ओर मोड़ के चलाओ। अब ये दाईं ओर मुड़ के किधर चलेगा? अब इसका दायां हाथ किधर होगा ये बताओ? इसका दायां किधर होगा? इसका दायां होगा टुवर्ड्स ईस्ट, इसका दायां होगा टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, या इसका दायां होगा टुवर्ड्स साउथ। तो क्या होगा इसका दायां? टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, या टुवर्ड्स साउथ। ये जब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये दाईं ओर कैसे मुड़ेगा? उत्तर पूर्व में चलने वाला व्यक्ति दाईं ओर कैसे मुड़ता है? वो पूरब की तरफ मुड़ता है, या फिर वो दक्षिण पूरब की तरफ मुड़ता है, या वो दक्षिण की तरफ मुड़ता है? इन तीनों में से कौन सा दायां है? इन तीनों में से कौन सा दायां है? अगर कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है और फिर उसको अचानक से दाईं ओर मुड़ना पड़ जाए तो वो दाईं ओर कैसे मुड़ेगा? नंबर 1 पूरब की तरफ मुड़ेगा, नंबर 2 दक्षिण पूरब की तरफ मुड़ेगा, नंबर 3 दक्षिण की तरफ मुड़ेगा। उसको दाईं ओर कहाँ मुड़ना होगा? ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हो सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड। तो अब मैं आपको बेसिकली बताता हूं कि ये राइट और लेफ्ट टर्न का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है। देखो, राइट लेफ्ट टर्न का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है? अच्छा, दो दिशाएं होती हैं। जब हम सर्कल में घूमते हैं तो दो दिशा होती हैं। सर्कल में हम दो तरीके से घूमते हैं। एक तो हम घूमते हैं बेटा सर्कल में घड़ी की दिशा में, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और दूसरा हम घूमते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। भैया क्लॉकवाइज का मतलब है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसा, घड़ी जैसा मतलब घड़ी की दिशा। तो घड़ी ऐसे घूमती है टिक 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 टिक। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत। तो घड़ी अगर ऐसे चलती है तो घड़ी की दिशा के विपरीत ही है। ये दो दिशाएं होती है हमारी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जब हम सर्कल में घूमते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की बोलूं, अगर मैं आपसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने की बोलूं, तो विदाउट एनी डाउट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हैं बड़े प्यार से, बिना किसी झिझक के आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हैं। जैसे ये हमारी दिशाएं हैं और मगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, तो आप कैसे घूमोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? सर आंख बंद कर दो तो भी हम घड़ी की दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। जैसे नॉर्थ का क्लॉकवाइज होगा ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज होगा साउथ, साउथ का क्लॉकवाइज होगा वेस्ट, और वेस्ट का क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है ना बच्चा,
यही हमारा राइट टर्न होती है, यही हमारा राइट टर्न है। जैसे नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, तो बेटा नॉर्थ का राइट ईस्ट, लेकिन एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम 90 डिग्री बेटा, अगर हम 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं किसी भी पॉइंट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसका मतलब ही होता है राइट टर्न। अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम घूमते हैं तो उसका मतलब ही होता है राइट टर्न। जैसे ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट, और वेस्ट का राइट नॉर्थ, यानी कि राइट का सिंपल मीनिंग होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज राइट होगा बेटा, तो फिर बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा लेफ्ट। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से था कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपको राइट टर्न लेना है। अब मैंने सिंपल राइट बोला है ना, राइट, राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर आप बेटा उत्तर पूर्व दिशा में जा रहे हो और आपको दाईं ओर मुड़ना है, तो आप उत्तर पूर्व का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। आप नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज लो, और बेटा नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा सर, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट होगा, तो ये हमारा होगा राइट टर्न, ना कि ये, ना कि ये। तो इस कंसेप्ट से राइट और लेफ्ट टर्न लेना हमारे लिए बेहद आसान होते हैं। विदाउट एनी इमेजिनेशन हम राइट टर्न ले सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा दक्षिणावर्त, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, और इसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त, इसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त। ठीक है। जैसे देखो राइट और लेफ्ट से अगर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं, है ना, आप लोग उनका आंसर देना। ये बताओ राइट ऑफ साउथ, दक्षिण का दायां क्या होगा, दक्षिण का दायां। राइट ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का दायां क्या होगा। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व का दायां क्या होगा। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का दायां क्या होगा। लेफ्ट ऑफ वेस्ट, पश्चिम का बायां क्या होगा। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व का बायां क्या होगा। तो आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ ये राइट और लेफ्ट क्या होंगे। बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, उसके आधार पे बताओ। हाँ जी। तो बेटा राइट और लेफ्ट टर्न का मतलब बहुत इजी है। हिंदी में बेटा, हिंदी में परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हिंदी बेटा दक्षिण का दायां, बहुत सिंपल हिंदी है अभी तो, है। दक्षिण का, राइट का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या है, और ये है दक्षिण पश्चिम का दायां, और ये है उत्तर पूर्व का दायां। ठीक है। और ये है उत्तर पश्चिम का दायां। ठीक है। और ये है पश्चिम का, पश्चिम का बायां। और ये है दक्षिण पूर्व का बायां, दक्षिण पूर्व का बायां। ठीक है। ये वाली जो मेन इमेज है बेटा, ये मेन इमेज आपके माइंड में रहेगी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जब आप क्वेश्चंस करना शुरू करोगे ना, तो ये इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी, ये गारंटी है मेरी। नॉर्थ ईस्ट,
साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए अब आप सारे क्वेश्चंस के आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं। राइट ऑफ साउथ, हाँ भाई, भाई दक्षिण का राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो बेटा साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट है। राइट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का राइट भैया साउथ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ वेस्ट। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो भाई नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट, है ना। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। लेफ्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा साउथ, वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा साउथ। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बेटा घड़ी की विपरीत दिशा, साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो राइट और लेफ्ट का आपने कंसेप्ट सीखा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको राइट और लेफ्ट लेने में आपकी काफी हेल्प करेगा। तो भाई ये था डायरेक्शन चैप्टर का बेसिक डिस्कशन, जो कि मुझे आप लोगों के साथ करना था। मैंने कुछ सिखाया नहीं है आपको, ये सारी चीजें आपको बचपन से पता थी, ये सब आप लोग बचपन में पहले ही मतलब ये चीजें बचपन से देखते आ रहे हो। तो ये बेसिक डिस्कशन था, आपकी पुरानी यादें मुझे ताजा करानी थी, है तो पुरानी यादें आप लोगों की मैंने ताजा करा दी, ये बेसिक कंसेप्ट सिखाकर कि राइट और लेफ्ट बेसिकली है क्या। ठीक है दोस्त, हाँ जी। लेकिन बात यह है कि सर जो आपने बताया कि इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा बेटा रिपीट करें बताओ, इसमें से कौन सा रिपीट करूं, किस में डाउट है? किस में डाउट है, देखो आराम से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन। सबसे पहले हम टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन शुरू करेंगे। और टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा, देखो सबसे पहले हम शुरू करेंगे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा, आप लोगों से ना डिस्टेंस नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों से दूरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी आपसे दूरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट नहीं समझ आया, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, बेटा लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो। दक्षिण पूर्व का बाया, बाया का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा। तो दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में चले जाओ, दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में। साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो। अब बेटा ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इससे एंटी क्लॉकवाइज घूमो मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए साउथ ईस्ट का जो लेफ्ट होगा, साउथ ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है और इसको बाईं ओर मुड़ के कुछ दूरी चलनी है, तो जब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो बेटा साउथ ईस्ट का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट, तो जब ये बाईं ओर मुड़ेगा तो ये ऐसे चलेगा, तो ये लेफ्ट टर्न जब लेगा तो फिगर बेटा हमारा ऐसे बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। हाँ जी, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है राइट और लेफ्ट टर्न लेने का। बस ये कंसेप्ट पे याद रखो बेटा, तुम लेट हो जाते हो तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। लेट अगर क्लास ज्वाइन की है तो इट्स टोटली योर फॉल्ट, नॉट माइन। तो जब क्लास ये लेक्चर ओवर हो जाए तो आफ्टर दिस लेक्चर आप दोबारा से क्लास को देखना, ये आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है,
ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो सबसे पहले हम टाइप वन कैटेगरी को शुरू करते हैं। अच्छा, टाइप वन कैटेगरी में सिर्फ हमसे क्या पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमसे डायरेक्शन का जिक्र होगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ हमसे दिशा के बारे में पूछा जाएगा, दूरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, याद रखना। हमसे दूरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमसे कौन सी दिशा के बारे में पूछा जाएगा। दिशाएं बहुत प्रकार की होती हैं, तो हमसे इस चैप्टर में पूछा जाएगा बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, इन विच डायरेक्शन, in which direction, in which direction is he or she facing, ऐसे बनेगा क्वेश्चन। या फिर हमसे पूछा जाएगा, या फिर हमसे पूछा जाएगा, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही और शी मूविंग, इन विच डायरेक्शन इज ही और शी मूविंग, है ना। हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति, व्यक्ति, व्यक्ति का मुख, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। हमसे पूछा जाएगा व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या फिर हमसे पूछा जाएगा व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। देखो, व्यक्ति का मुख जिस दिशा में होगा, व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा होगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो ये है टाइप वन कैटेगरी के क्वेश्चन जो कि डायरेक्शन से रिलेटेड बनेंगे। अब इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में, चलिए अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके स्क्रीन पर आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको एक छोटा सा फिगर बनाना है और फिगर बना के आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, है ना, पढ़ो, फिगर बनाओ और आंसर दो। चलिए, बिल्कुल बेसिक फिगर आपको बनाना है ना, बिल्कुल बेसिक फिगर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसा जैसा आपको बोलता जाए वैसा वैसा आप करते जाओ, है ना। और एक बेसिक सा फिगर बनेगा, आप उस फिगर को बना लो। ठीक। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, भैया चला दो उत्तर की ओर। उत्तर किधर है, उत्तर तो ऊपर है ना, तो ऊपर चला दो उस व्यक्ति को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, तो उत्तर तो ऊपर है, ऊपर चला दिया हमने। 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। भैया 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ा। अब बेटा अगर व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है और उसको राइट टर्न लेना, राइट का मतलब नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा। और ईस्ट डायरेक्शन में चलेगा, कितना चला, 50 मीटर चला, 50 मीटर चला। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। बेटा दोबारा से दाईं ओर मुड़ो, दोबारा से दाईं ओर मुड़ो, दोबारा दाईं ओर किधर होगा, दोबारा दाईं ओर नीचे होगा। और कितने मीटर चला, 100 मीटर चला बेटा, बराबर की दूरी। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब बेटा बाईं ओर किधर होगा, बायां, लेफ्ट होगा इस साइड। और कितना गया, बाईं ओर मुड़कर बेटा 20 मीटर गया। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो बेटा ये टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है। जब हमसे पूछा जाए व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A person is going towards north. After walking 100 meter, he turns to his right and walks 50 meter. देखो, a person is going towards north. After walking 100 meter, he turns to his right and walk 50 meter. ठीक है। Again he turns to his right and walks 100 meter. Again he turns to his right and walks 100 meter. And finally he turns to his left and walks 20 meter. And finally he turns to his left and walks 20 meter. भाई पहले 100 मीटर नॉर्थ में गया, फिर राइट, राइट देन लेफ्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं
ये जो फिगर बना है, ये फिगर हर बच्चे को बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। इस फिगर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? भैया व्यक्ति तो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है पूर्व दिशा में। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, सबको समझ आ गया फिगर? बिल्कुल बेसिक फिगर था, एकदम बेसिक, जीरो लेवल का फिगर। हाँ जी, तो भाई मेरे, ये जो क्वेश्चन था ना, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन था। जब हमसे पूछा जाए कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं बेटा आम जिंदगी। ये जो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर दिया है, ये तो बेटा मैंगो लाइफ है। मैंगो लाइफ यानी कि आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आपको ले चलते हैं मेंटो जिंदगी पर। मेंटो जिंदगी का मतलब है जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना पेन पेपर के दोगे, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। आप डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। आप डायरेक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ना आपको पेन की जरूरत है, ना आपको पेपर की जरूरत है। ठीक है, बिना पेन पेपर के आप इस चैप्टर को डील करने वाले हो, इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हो। और ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कैसे करेंगे। तो हमें ये फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। बिना इस फिगर को बनाए हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं विदाउट डूइंग दिस डायग्राम। कैसे दे सकते हैं? आप लोग ध्यान से सुनना, बोर्ड के कलर के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है? व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है बेटा उत्तर दिशा में। ठीक है, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले वो कहां पे टर्न लेता है? सर सबसे पहले वो लेता है राइट टर्न। राइट टर्न लेता है, उसके बाद दोबारा से राइट टर्न लेता है, फिर वो लेता है लेफ्ट टर्न। भाई सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर मुड़ता है बाईं ओर। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना, उनको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, और जो बचा वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। देखो, ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा? राइट। तो भैया नॉर्थ का राइट क्या होता है? राइट आप जानते हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो बेटा नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ईस्ट। तो ये है मेंटो जिंदगी। तो बेटा ये ट्रिक आपको कभी अप्लाई करनी है, ये ट्रिक यूज करनी है जब टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन क्या है? जब आपसे सिर्फ ये पूछा जाए इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, सिर्फ अगर ये पूछा जाए तो यही टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं सीधा राइट लेफ्ट कट करके। जितने भी राइट हैं और जितने भी लेफ्ट हैं वो आपस में कट जाएंगे, बस जो बचेगा वही हमारा आंसर। राइट बचेगा तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज करके आंसर दे दो, अगर लेफ्ट बचता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके आंसर दे दो। बस कहानी खत्म। कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एग्जाम में यूज नहीं करनी है ट्रिक। डायरेक्ट आप इस ट्रिक का यूज करें और आंसर दें। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट, तो मजा ही कुछ और होगा जिंदगी का। हाँ, चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो डायरेक्ट, तो आपको हमारी ट्रिक का फायदा समझ आएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो पिक्चर है ना, ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। एक व्यक्ति, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है ना। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। भैया 200 मीटर चलने के बाद वो सबसे पहले अपने दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 100 मीटर, आफ्टर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 50 मीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है?
आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो भैया ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल, ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल, कुछ नहीं बचा। जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था उसी में चलता रहेगा, जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था उसी में चलता रहेगा। और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया साउथ। कहानी खत्म। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था उसी में चलता रहेगा। ठीक। सर रीजनिंग पहले मैंने जहां पढ़ी थी उन्होंने ऐसा पढ़ाया कि रीजनिंग मुझे मैथ्स से ज्यादा टफ लगने लगी। रीजनिंग मैथ्स से ज्यादा टफ लगने लगी। अच्छा, अब रीजनिंग आसान लगने लगी है, हाँ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, हमसे पढ़ने के बाद तो कहते ही हैं बच्चे सर रीजनिंग कोई पढ़ने का सब्जेक्ट है, जब पढ़ लेते हैं हाँ, पता चलता है इतनी आसान। बेटा आसान है नहीं, आसान बनाई गई है। ठीक है, ये सही कहा आपने कि इसको आसान बनाया गया है, वो हमारे हाथ में है किसी भी चीज को टफ और इजी बनाना, है ना? हाँ जी। गजब गजब गबज गजब, अल्टीमेट सर, मजा आ गया कसम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति उत्तर, मैं यकीन से कह सकता हूं अगर आप इस क्वेश्चन को डायग्राम बना के सॉल्व करोगे ना तो 1 मिनट से पहले आप आंसर नहीं दे सकते, ये गारंटी है मेरी। 1 मिनट से पहले इसका आंसर नहीं दे सकते, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में दे दोगे। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में दे दोगे। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो सर टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है अब वह किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब वह किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है और अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। जितने राइट और लेफ्ट हैं आपस में कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या? लेफ्ट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? और लेफ्ट का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री वामावर्त दिशा, है ना? तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा कितना होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उत्तर। साउथ ईस्ट आंसर कौन दे रहा भाई? क्यों भी गधो, साउथ ईस्ट आंसर कहां से आ गया तुम्हारा? है नॉर्थ वेस्ट। एक बच्चे हैं जो साउथ ईस्ट बोल रहे हैं, एक आध तो होते ही हैं कलाकार। ठीक है, ऑप्शन बी नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। तो टाइप 1 कैटेगरी को सॉल्व करने में मजा आया। हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है भी कि नहीं। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, यानी कि ये टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग टाइप 1 कैटेगरी है। चलो सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, मजा तो आ ही जाएगा है। सुमन, क्रेजी, विक्रम, विवेक, विभा, रोन्स, जय, सूरज, ओम, दिव्या, अंकित, पवन, श्याम, रूपक, दीपाली, आर्यन, अयान, शिखा, निधि, पवन, सुजीत, कोमल, प्रिया, पूजा, प्रेम, निधि, एसके। हाँ जी, एक टीचर आपसे पढ़कर पढ़ा रहा है। बेटा एक टीचर नहीं है, कई 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 सैकड़ों सैकड़ों, हजारों तो नहीं बोलेंगे लेकिन सैकड़ों टीचर हैं। हजार तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूं पूरे भारतवर्ष में, है ना, 100+ टीचर हैं जो हमसे पढ़ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 100+। और अगर वैसे मैं कहूं, वैसे तो जितने भी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो मतलब
मेरे टच में है, मेरे टच में इन द सेंस मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे सीख चुके हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। हाँ जी। 100+ तो मेरे स्टूडेंट ही हैं जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं काफी जगहों पर, अच्छी अच्छी जगहों पर, हमसे पढ़ के ही। तो अच्छी बात है भाई, सर्व शिक्षा अभियान है, हर जगह शिक्षा फैल रही है, तो अच्छी बात है। हम्म। हाँ जी। इसमें गलत क्या है? हाँ, हमसे पढ़ने के बाद एक चीज तो है। भाई, रीजनिंग पढ़ने के बाद मतलब यहाँ तैयारी करते आते हैं सरकारी नौकरी की है, लेकिन जब हमसे रीजनिंग पढ़ते हैं तो वो सरकारी नौकरी को भूलकर रीजनिंग पढ़ाना शुरू करना क्यों चाहते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आई आज तक। मतलब सरकारी नौकरी भूलकर टीचर बनना चाहते हैं सर, मतलब एक टॉपिक हमसे पढ़ाने की अपने आप को टीचर समझने लगे कि अब हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, अब तो सर हम पूरी दुनिया को पढ़ा सकते हैं। तो ये तो है भाई, ये चीज तो हम देख रहे हैं कई सालों से कि जैसे ही बच्चा हमसे पढ़ता है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है कि अब तो मैं पूरी दुनिया को पढ़ा दूंगा रीजनिंग। चलिए, ये चीज, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक व्यक्ति, हाँ जी, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। कहानी सारी यही है कि हर चैप्टर को हम किस तरीके से डील करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शुरुआत उसकी कैसे होती है, खत्म उसकी कैसे होती है, मतलब उसको पूरा कनेक्शन जो चैप्टर का बनाया जाता है, किस प्रोसेस सीक्वेंस से जो पढ़ाया जाता है, हर चीज वो बहुत मैटर करती है डिलीवर। हाँ। हाँ जी। तो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद, देखो सबसे पहले व्यक्ति ना उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। भैया दाईं ओर मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। और अंत में फिर वो दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? हाँ, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? कुछ नहीं करना बेटा, राइट लेफ्ट जितने भी हैं सबको आपस में कैंसिल कर दो। जितने भी राइट लेफ्ट हैं सबको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वही आंसर। राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, कैंसिल, बचा क्या? राइट। बस, तो नॉर्थ वेस्ट का राइट ले लो। नॉर्थ वेस्ट का राइट, बेटा ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इसका राइट क्या होगा? इसका राइट क्या होगा? इसका राइट, इसका राइट होगा इससे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। भाई नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। भैया अब 150 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 80 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 90 मीटर, आफ्टर इट अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? दीपक कर लो भैया, किसी रीजन से किया था हमने। हाँ जी। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो एक बच्चे के मन में ये डाउट था कि सर आपने तो ट्रिक बता दी, सारे राइट लेफ्ट कैंसिल करो, जो बचा वो आंसर दे दो। सर लेकिन गलती से अगर दो राइट बच गए या दो लेफ्ट बच गए हैं, तो हम क्या करेंगे? कुछ बच्चे सोच रहे थे, हैं? तो बस वही डाउट यहाँ पे दूर होगा उनका कि राइट लेफ्ट कैंसिल किया, अब हमारे दो राइट बचे बेटा। हमारे क्या बचे? दो राइट बचे। हमारे पास बचे दो राइट। अब आपको नॉर्थ डायरेक्शन से दो राइट टर्न लेने हैं। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, जब आप नॉर्थ का पहला राइट लोगे
तो नॉर्थ का पहला राइट क्या होगा? सर नॉर्थ का पहला राइट होगा ईस्ट। जब ईस्ट से भी दोबारा से राइट लोगे बेटा, तो ईस्ट का राइट क्या होगा? सर ईस्ट का राइट होगा साउथ। इसका मतलब क्या है बच्चा? जब आप नॉर्थ से दो बार राइट टर्न लोगे, जब आप नॉर्थ से दो बार राइट टर्न लोगे तो पहला राइट होगा ईस्ट, दूसरा राइट होगा साउथ। इसका मतलब नॉर्थ से दो बार राइट टर्न लेके आप कहाँ पहुंचोगे? सर नॉर्थ से दो बार राइट टर्न लेके साउथ पे पहुंचेंगे। तो ये चीज समझ पा रहे हो? ये चीज क्या आपको एक्सप्लेन कर रही है? सर ये चीज हमें ये बता रही है, ये चीज ये कंक्लूड कर रही है कि अगर हम दो राइट या दो लेफ्ट टर्न लेते हैं, अगर हम दो राइट या दो लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। अगर हम दो राइट या दो लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। जैसे मान लो मैं सीधे जा रहा हूं, अब मैं अचानक से दो राइट टर्न लूं तो मैं वापस चलने लगूंगा उल्टा। बेटा दो राइट या दो लेफ्ट टर्न ना यू टर्न मार देते हैं। आपने यू टर्न का नाम सुना है कभी? यू टर्न है, यू टर्न का मतलब क्या होता है? यू टर्न का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो जब भी हम दो राइट या दो लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हमेशा लाइफ में यू टर्न लगता है। लाइफ नहीं मतलब, हाँ मतलब प्रैक्टिकली। तो दो राइट और दो लेफ्ट यू टर्न लगा देते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो एक लेफ्ट एक राइट तो आप जानते हो, दो लेफ्ट दो राइट भी आप जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट कब स्टार्ट होगा? सर बेटा स्टार्ट हो चुका है, खत्म भी हो गया पजल और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर वीओडी में। तो अगर आपको इतनी जल्दी है किसी भी टॉपिक को पढ़ने की, सर मैं हॉस्पिटल से आपकी क्लास ले रहा हूँ, क्यों क्या हो गया भाई? अगर आपको इतनी जल्दी है किसी टॉपिक को पढ़ने की तो आप वीओडी सेक्शन में जाओ और वहां से उस टॉपिक को जल्दी से पढ़ लो। लाइव सेशन में बेटा ये मत पूछा करो कि सर ये वाला टॉपिक कब होगा। अगर आपको इतनी क्यूरियोसिटी है, इतनी जल्दी अगर आपको उस टॉपिक को पढ़ना है तो आप वीओडी सेक्शन में जाके उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। वहां भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, मेरे मुझसे ही मुलाकात होगी। भले ही वो थोड़ा सा मतलब 2-4 महीने पुरानी क्लास होगी, 4-5 महीने की, लेकिन होगी तो मेरी ही क्लास। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। 70 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले वो लेफ्ट टर्न लेता है बेटा, है ना। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और फिर वो दाईं ओर मुड़ता है ना। ओके, फिर वो राइट टर्न लेता है और फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। देन नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? बेटा जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर दो लेफ्ट। दो लेफ्ट का मतलब होता है अपोजिट। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? सर नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होगा साउथ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। अच्छा एक चीज और है बेटा, है ना, मैंने 2 दिन में पूरा नॉन वर्बल चैप्टर कंप्लीट किया, बहुत मजा आया सर आपसे पढ़ के। मतलब इन 2 दिनों में तुमने वीओडी से पूरा नॉन वर्बल निपटा दिया है। चलिए, हाँ माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ जी, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का उल्टा क्या हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। अच्छा एक चीज और है कि सर मेरे भैया आपसे पढ़े थे, उनका सिलेक्शन हो गया और अब हम पढ़ रहे हैं जी। चलिए अपने भैया को भैया बधाई देना हमारी तरफ से, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना और कहना कि हमसे भी मिलने नहीं आए वो मुखर्जी नगर में सिलेक्शन लेने के बाद। तो भाई नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कर दो सीधा साउथ वेस्ट। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट करने के लिए हमें इस फिगर को देखने की जरूरत नहीं है। पता है हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें नॉर्थ ईस्ट का उल्टा करना है तो बाबू ये बताओ कि नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? सर नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ।
अच्छा, ईस्ट का उल्टा क्या होता है सर? ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है। तो नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का उल्टा हो गया साउथ वेस्ट। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ये फिगर देखना ही पड़ेगा। हाँ, फिगर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। तो आप लोग समझ रहे हैं, दो लेफ्ट और दो राइट का मतलब होता है ठीक विपरीत दिशा। चलिए देखना जरा, ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? ओहो, है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो यानी कि ये क्वेश्चन भी बेटा टाइप 1 कैटेगरी का ही है। जब हमसे पूछा जा रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, है। हाँ, उधार का चुकता करवाने। अपने भैया को बोलना कि हमसे उधार का चुकता करवाने नहीं आ रहे अपना। हाँ जी। कोई बात नहीं दिव्यांक, अगर आपने पूछा है सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल, बेटा वीओडी इसलिए दी जाती है कि जैसे अगर आपको कोई एग्जाम आने वाला है जल्दी से, और आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इसीलिए वीओडी दी जाती है कि आप उन टॉपिक्स को जल्दी से वीओडी से देख लो। वीओडी का फायदा तो उठाओ, इसीलिए तो वीओडी दी गई है। तो मैंने कुछ ही कटाक्ष में ये बात नहीं बोली, मैंने आपको समझाने के लिए बोली थी। मैं समझ गया था कि आपका कोई पेपर होगा, इसलिए आप उन टॉपिक्स के बारे में पूछ रहे हो। तो इसीलिए हमने वीओडी दी गई है, तो आप जल्दी से उन टॉपिक्स को वीओडी से देख लो, ठीक है। हाँ जी, हम मजाक भी नहीं कर सकते आपके साथ, इतना बुरा मान गए आप। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद, है ना, दाईं ओर मुड़ता है। बेटा सबसे पहले वो पूर्व डायरेक्शन में जा रहा है, सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ा, है ना, और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर 30 मीटर चलता है, और फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो बेटा इस बार उसने 4 बार राइट टर्न लिया, इस बार उसने 4 बार राइट टर्न लिया। अब 4 राइट टर्न का मतलब क्या है ये बताओ? सर 2 राइट टर्न का तो मतलब उल्टा था। भैया जब ईस्ट से 2 राइट टर्न लोगे तो आप कहां पहुंचोगे? वेस्ट में। जब आप ईस्ट से 2 राइट टर्न लोगे तो आप वेस्ट में पहुंचोगे, और वेस्ट से जब 2 राइट टर्न लोगे तो आप दोबारा से ईस्ट में आ जाओगे, क्योंकि ईस्ट का उल्टा वेस्ट, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है। बेटा रटना वटना कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं। इसका मतलब है जब हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन सेम रहती है। एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, इसलिए हॉस्पिटल में हो, टांके लगे हैं, बट क्लास नहीं छोड़ोगे हमारी। गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो और जल्दी से अच्छे हो गए, अपने घर पहुंचे। गेट वेल सून, ख्याल रखो अपना। हाँ जी, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। जैसे 2 लेफ्ट 2 राइट का मतलब अपोजिट, वैसे ही 4 लेफ्ट और 4 राइट टर्न मतलब सेम डायरेक्शन। हम्म। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो भैया टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है ये भी। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, सॉल्व करो। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। अब व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद पहले वह अपने बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। सबसे पहले वो लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है, फिर दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर और 50 मीटर चलता है, फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, और अंत में फिर से वो बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, फिर अंत में फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? तो बेटा 4 राइट टर्न या 4 लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। तो 4 लेफ्ट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन, बेटा नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, उत्तर पूर्व, है ना, नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा, क्योंकि 4 का मतलब हो गया सेम डायरेक्शन। हाँ हाँ, मुझे पता है आप लोग क्या जानना चाह रहे हो, आई नो। और जो आप जानना चाह रहे हो वो इसी क्वेश्चन में है, जो आप जानना चाह रहे हो ना वो इसी क्वेश्चन में, मुझे पता है आप क्या जानना चाह रहे हो, देखो वो इसी क्वेश्चन में।
एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है और अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट टर्न लेता है, ठीक है। और 50 मीटर चलता है, वहां से पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, वो फिर से राइट टर्न लेता है और 30 मीटर चलता है। इसके उपरांत फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से राइट टर्न लेता है और 40 मीटर चलता है। अंत में फिर से एक बार दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अंत में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? बेटा जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। सर राइट लेफ्ट कैंसिल, तुम यही तो सोच रहे थे सर, अगर 3 राइट बचे तो क्या करेंगे हम, यही तो सोच रहे थे। हाँ 3 राइट बचे तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे आप लोग एक बात बताओ कि राइट और लेफ्ट तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया है ना। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये हमारी मेन डायरेक्शंस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पेपर पे डायरेक्शंस को हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। ये बताओ नॉर्थ से 3 राइट टर्न लेने हैं, तो पहले जब आप 2 राइट टर्न लोगे नॉर्थ से, तो आफ्टर टेकिंग 2 राइट आप कहां पहुंचोगे? सर व्हेन वी टेक 2 राइट, तो नॉर्थ से हम सीधा पहुंचेंगे साउथ में, नॉर्थ से सीधा हम साउथ में पहुंचेंगे। जब हम 2 राइट टर्न लेंगे तो हम नॉर्थ से सीधा कहां पहुंचेंगे? नॉर्थ से सीधा कहां पहुंचेंगे? साउथ में पहुंचेंगे, 2 राइट टर्न लेके। उसके बाद हमें एक और राइट टर्न लेना है, फिर जब हम एक और राइट टर्न लेंगे तो हम पहुंचेंगे सीधा वेस्ट में। जब हम एक और राइट टर्न लेंगे तो सीधा हम वेस्ट में पहुंचेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वेस्ट आ गया। भाई 3 राइट टर्न कैसे लिए? पहले हमने 2 राइट टर्न लिए, फिर एक राइट टर्न लिया, पहले हमने अपोजिट कर दिया, फिर एक राइट टर्न और ले लिया, ठीक है। एक तो तरीका ये है आंसर देने का। दूसरा तरीका ये है बेटा कि नॉर्थ से सीधा वेस्ट आए हैं 3 राइट टर्न लेने के बाद, हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, सिंगल लेफ्ट ले सकते थे, सिंगल लेफ्ट। अगर हम सिंगल लेफ्ट टर्न लेते तो भी हमारा आंसर सेम आता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 राइट टर्न लेना चाहते हैं तो बेटा 3 राइट टर्न का मतलब होता है सिंगल लेफ्ट, या फिर मैं बोलूं 3 लेफ्ट टर्न तो उसका मतलब होगा सिंगल राइट, या फिर मैं बोलूं 3 लेफ्ट टर्न तो उसका मतलब होगा सिंगल राइट है, या फिर मैं बोलूं 3 लेफ्ट टर्न तो उसका मतलब होगा सिंगल राइट। समझ रहे हो बाबू? हाँ जी। तो 3 राइट टर्न का मतलब सिंगल लेफ्ट, 3 लेफ्ट टर्न का मतलब सिंगल राइट, ऐसा हम कह सकते हैं। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई टेंशन मत लेना। आप मेन कंसेप्ट यूज करना, 2 राइट को अपोजिट कर देना, अपोजिट का राइट लेना ना। याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इस कंसेप्ट का यूज करना, ठीक है। हाँ जी, तो आप क्या चीज सीख रहे हो? हैं आपने क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने क्या चीज सीखी कि एक सिंगल लाइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाओ। एक सिंगल लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री वामावर्त घूम जाओ। 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है? सर सीधा अपोजिट कर दो, ठीक उसके विपरीत दिशा में चले जाओ, है ना। 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब क्या होता है? सर सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी में चलते रहोगे। लेकिन 3 राइट टर्न का मतलब क्या हो गया? एक लेफ्ट टर्न, या फिर 3 लेफ्ट टर्न का मतलब क्या हो गया? एक राइट टर्न। ये 2 कंसेप्ट याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप अपना मेन कंसेप्ट यूज करो कि 2 राइट उल्टा, उल्टा का राइट ले लो। समझ रहे हो? तो आप मेन कंसेप्ट यूज करो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 150 मीटर ही टेक्स 300 टाइम्स राइट, ओ हो ओ भाई साहब, आफ्टर टेकिंग 150 मीटर ही टेक्स 300 टाइम्स राइट टर्न। 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार दाईं ओर मुड़ा। ओ भाई साहब 300 बार दाईं ओर मुड़ा, 300 बार भाई साहब, 300 बार दाईं ओर मुड़ा। क्या खा के निकला था ये घर से? है कौन सी जड़ी बूटी इसने खा ली? 300 बार। एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, अबे एक राइट और एक लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन कैसे होगा? 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन है। अगर एक राइट के साथ एक लेफ्ट दे रखा है तो ये तो आपस में कट गया, तो वो तो सेम ही बचा। एक राइट सिंपल, अगर एक राइट बचा है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर एक लेफ्ट बचा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2 राइट बचे हैं तो अपोजिट, 2 लेफ्ट बचे हैं तो अपोजिट।
4 राइट बचे हैं तो सेम, 4 लेफ्ट बचे हैं तो सेम, तो वो रिमाइंडर की बात हो रही है। तो भैया 300 बार दाईं ओर मुड़ा, ये बेचारा थका नहीं, और हर बार 50 मीटर चला। कमाल की बात है भाई साहब, 300 बार मुड़ा दाईं ओर और हर बार 50 मीटर चला, है ना। एंड ईच टाइम ही वॉक 50 मीटर, आफ्टर इट ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न। इसके बाद वह 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। ओहो, इसका तो कुछ हाथ लग गया। इसके बाद 200 बार बेटा, 200 बार बाईं ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? बना लो फिगर, इसका बना सको तो। तो क्या करना है, जितने लेफ्ट हैं उतने राइट, आपस में कंसेप्ट एक ही है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए एक नया कंसेप्ट। तो बेटा 200 जो लेफ्ट है वो 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। 200 लेफ्ट जब 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 100 राइट बचेगा। जब 200 लेफ्ट 200 राइट को कैंसिल कर देंगे तो 100 बार राइट टर्न लेना है इसको। अब क्या लेना है इसको? 100 बार राइट टर्न लेना है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब 4 बार राइट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब सेम डायरेक्शन है। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे बेटा, जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे उसका मतलब सेम डायरेक्शन ही होगा। और बेटा 100 भी 4 का मल्टीपल है, 100 भी 4 का मल्टीपल है, इसीलिए डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की नॉर्थ ही रहेगी। 100 भी 4 का मल्टीपल है, इसीलिए डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की नॉर्थ ही रहेगी। 100 भी 4 का मल्टीपल है, इसीलिए डायरेक्शन हमारी नॉर्थ की नॉर्थ ही रहेगी। ठीक है। तो जो 4 के मल्टीपल में होंगे वो डायरेक्शन सेम ही रहेगी। 4 में भी सेम है और 4 के मल्टीपल भी सेम है। 400, 400, 4 लाख, 4 हजार, 4 करोड़, मतलब 4 के मल्टीपल में जितनी भी बार आप घूमोगे आपकी दिशा वही रहेगी, बदलेगी नहीं। ठीक है, आपकी दिशा बदलेगी नहीं। आप 4 बार दाईं ओर मुड़ो तो भी आप नॉर्थ के नॉर्थ में चलोगे। आप 8 बार दाईं ओर मुड़ो तो भी नॉर्थ के नॉर्थ में चलोगे। आप 12 बार दाईं ओर मुड़ो तो भी नॉर्थ के नॉर्थ में चलोगे। आप 100 भी तो 4 का मल्टीपल है, 25 चौका 100, 4 का 100 में पूरा पूरा भाग चला गया तो भी आप नॉर्थ के नॉर्थ में रहोगे। समझे बाबू? हाँ जी। मैंने 20 कमेंट लिखने पर आंसर नहीं दिए, रीजन बताएं। भैया कौन से तुमने 20 कमेंट लिख दिए और ऐसे रीजन पूछ रहे हो जैसे मुझे जेल भिजवा दोगे तुम अभी की अभी, हैं? क्यों भाई? रीजन इसलिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे। अगर मैं बकवास कर रहा होता तो तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता रहता एक एक करके, क्योंकि मुझे पढ़ाना लिखना तो है नहीं। मेरा फोकस है पढ़ाने पे, मेरा मेन उद्देश्य है पढ़ाना। मैं यहाँ पर हूँ पढ़ाने के लिए, ना कि कमेंट्स पढ़ने के लिए। यूट्यूब की नोटिफिकेशन कैसे आया? अबे यूट्यूब की क्लास लेंगे ना, इसलिए यूट्यूब का नोटिफिकेशन आएगा। शाम को 5 बजे लेंगे यूट्यूब की क्लास, मजा आएगा। है, अब तो पिक्चर वाले क्वेश्चन भी करा रहे हैं हम। आज तो बेटा गाना भी बजेगा हमारी क्लास में, पक्का, शाम को 5 बजे वाली क्लास में। हाँ जी, आज आपको बढ़िया गाना सुनाएंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है क्या आपका डाउट है। जो डाउट है ना वो शायद इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों को क्या डाउट है। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, ओके। 120 मीटर चलने के बाद वो पागल हो गया और 200 बार बाईं ओर मुड़ने लगा। वो पागल हो गया, 200 बार बाईं ओर मुड़ने लगा, ठीक है। हाँ जी। और हर बार 40 मीटर चला। इसके बाद 225 बार दाईं ओर मुड़ा। इसके बाद 225 बार उसने दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। शिव जी का प्रसाद ले लिया होगा उसने, है, शिवरात्रि थी उस दिन, बेचारे ने शिव जी का प्रसाद लिया और है चलने लगा। 200 बार बाईं ओर, 225 बार दाईं ओर, और हर बार 40 मीटर चला। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो बेटा जितने भी लेफ्ट हैं और जितने भी राइट हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 200 जो लेफ्ट हैं वो 200 राइट आपस में कैंसिल हो गए। 200 लेफ्ट 200 राइट आपस में, है ना। 200 बेटा वो पुरानी बुक है 2021 की एडिशन, उसमें मिस प्रिंट है उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो, पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन की। हाँ, तो 200 जो लेफ्ट हैं बेटा वो 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा? अब हमारे पास 25 राइट बचेगा। तो आप लोग यही तो सोच रहे थे सर, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे? 4 का मल्टीपल नहीं है तो हम क्या करेंगे? है
चार का, अबे 50 में से 50 आएंगे, प्रैक्टिस करके बकवास करके नहीं आएंगे, पढ़ने से आएंगे 50 में से 50, ना कि कमेंट करने से आ जाएंगे 50 में से 50। तो आप लोग यही सोच रहे थे ना कि अगर 100 का मल्टीपल नहीं है तो क्या करेंगे। बाबू अगर 100 का मल्टीपल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से भाग दो, 4×6 = 24, कितना बचा, एक बचा। तो जितना बचा उतनी बार घूम जाएंगे। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न ले लो एक, और नॉर्थ ईस्ट का एक राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का एक राइट टर्न ले लो। तो 4 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा उतने राइट लो। अब पता है कुछ बच्चे क्या सोच रहे हैं, सर अगर 4 से भाग देने के बाद 50 बच गया तो क्या करेंगे। अगर 4 से भाग देने के बाद सर 10 बच गया तो क्या करेंगे। अरे बाबू जब आप 4 से भाग दोगे ना, जब आप 4 से भाग दोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा ना, जो शेष फल होगा, वो बेटा या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 या 3। तो जब हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 ही, 0 1 2 3 ही हो सकता है बस। 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता, पॉइंट में रिमाइंडर नहीं हो सकता, नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं और अगर रिमाइंडर हमारा 0 है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है तो डायरेक्शन सेम है। रिमाइंडर 0 का मतलब 4 से पूरी पूरी भाग चला गया। अगर एक बचा तो हमें एक बार मुड़ना है, चाहे वो दाईं ओर मुड़े चाहे वो बाईं ओर मुड़े। अगर दो रिमाइंडर, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। और अगर 3 बचा तो आप लोग समझते हो कि 3 का मतलब क्या है, 3 राइट का मतलब क्या है और 3 लेफ्ट का मतलब क्या है। तो रिमाइंडर हमारा सिर्फ इतना ही हो सकता है, समझ रहे हो। अच्छा एक बच्चा कह रहा सर आपको ये कैसे पता चला राइट ही बचा, लेफ्ट क्यों नहीं बचा। अरे 200 लेफ्ट कम थे ना, राइट ज्यादा थे, तो राइट ही तो बचेंगे। जो वैल्यू ज्यादा होगी बच्चा वही तो बचेगा, और क्या बचेगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो वैल्यू ज्यादा होगी वही तो बचेगी। यूट्यूब पर किस चीज का क्लास चलता है, यूट्यूब पर शाम को 5 बजे क्लास चलती है प्रैक्टिस, जहां मैं आपको कंबाइंड प्रैक्टिस कराता हूँ क्वेश्चंस की, चैप्टर वाइज नहीं बेटा, कंबाइंड एग्जाम वाली प्रैक्टिस होती है। एग्जाम की फीलिंग्स आती है यूट्यूब पर कि एक्चुअल में जो एग्जाम के 25 क्वेश्चन है वो कौन से क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कराते हैं। नॉर्थ ईस्ट से कैसे हुआ। अरे यार ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, साउथ ईस्ट नहीं होगा। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बेटा, तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। ये क्वेश्चन बेटा टाइप 2 कैटेगरी का है, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है ही नहीं, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आज नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन आज नहीं पढ़ेंगे, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कल। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझे बाबू। हाँ जी, इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले इस चैप्टर में, सबसे पहले हमने आज इस चैप्टर में, अरे कहाँ गया, हाँ जी, सबसे पहले इस चैप्टर में हमने बेसिक बेसिक बातें सीखी। जो बेसिक बातें हैं जो हमने बचपन से पढ़ी थी, बचपन की कुछ यादें हमने ताजा की। उससे भी पहले बेटा मैंने आपको बुक के बारे में समझाया था, इन बुक्स के बारे में, ये जो बुक्स हैं इन बुक्स की खास बात क्या है। और अपकमिंग एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए बुक आ रही है, तो कल परसों में मैं उसको रिवील कर दूंगा। तो आप लोग तैयार रहें, है ना। हैवी मतलब स्टार्टिंग में तो बेटा वो लगभग ना के बराबर रेट में मिलेगी, और बहुत मेहनत के बाद बहुत शानदार, उसमें हर सेट में जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं इस तरीके से बनाए गए हैं कि हूबहू आपके एग्जाम से लेकर ही, ठीक है। हाँ जी, तो उस पोस्ट को लाइक शेयर जरूर करना है आपको। जैसे ही मैं उसको रिवील करूंगा, पोस्ट करूंगा, तो हर बच्चा उस पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब मुलाकात करते हैं आप लोगों से हम कल। विश्वास के दम पर खड़े अपने विश्वास के दम पर खड़े हैं, अपने असंभव जैसे शब्दों को नहीं पहचानते। हम रीजनिंग को असंभव मानते थे, लेकिन हमको पता था कि आपका क्लास ले लेंगे तो संभव हो जाएगा।
चलिए, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। इस टॉपिक को कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल हम, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बैकअप क्लास नहीं हुआ, बैकअप क्लास क्यों नहीं हुआ? अबे बैकअप ले लेना बाद में। लव यू ऑल, लव यू, गुड बाय। हाँ, सुनाओ, क्या सुनाना चाह रहे हो? जल्दी जल्दी सुनाओ। हम्म। गुरुदेव, मैं नवाब सिंह एटा की धरती था। टेक केयर, टेक केयर। चलिए, बाय, गुड बाय, लव यू।